नमस्ते। आइए, आज थोड़ा आराम से बैठिए। आज हमें जल्दी नहीं है। आज सुबह मैं कुछ ढूंढ रही थी। दरअसल मुझे अपनी एक पुरानी सहेली का फ़ोन नंबर चाहिए था। मैंने अपना नया वाला स्मार्टफ़ोन उठाया, कॉन्टैक्ट्स में सर्च किया, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। शायद जब फ़ोन बदला होगा तो नंबर उठ गया होगा। फिर मुझे याद आया। मैंने अलमारी के सबसे नीचे वाले दराज से वो छोटी सी लाल रंग की डायरी निकाली। आपको याद है ना, वो टेलीफोन डायरेक्टरी जिसमें आ से जेड तक के पन्ने होते थे। मैंने एस वाला पन्ना खोला और वहां उसका नंबर लिखा हुआ था, मेरी हैंडराइटिंग में, आज से 15 साल पहले का लिखा हुआ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी पुरानी चीजें हैं, कुछ ऐसी पुरानी आदतें हैं जिन्हें हमने आउटडेटेड बोलकर पीछे छोड़ दिया है। पर सच कहूं, मुझे लगता है आज के दौर में हमें उन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज मैं ऐसी ही 5 चीजों की बात करूंगी जो भले ही पुरानी हैं, पर उनका मोल आज के आईफोन्स और इंटरनेट से कहीं ज्यादा है। सबसे पहली चीज, हमारे फोटो एल्बम्स। आज आपके फोन में 5000 फोटोज होंगी, शायद 10,000 भी। हम दिन भर फोटो खींचते हैं, खाने की, रास्ते की, अपनी शक्लों की फिल्टर्स के साथ। पर बेटा, लास्ट टाइम आपने अपनी फैमिली के साथ बैठकर किसी फोटो को हाथ में पकड़कर कब देखा था? हमें वो भारी भरकम एल्बम याद है। जब वो अलमारी से निकलता था तो लगता था कोई खजाना खुल रहा है। हर फोटो के पीछे एक कहानी होती थी। देखो, ये पिंकी की पहली बर्थडे की फोटो है। देखो कैसे केक पूरे मुंह पे लगा है। ये देखो, ये शिमला वाली ट्रिप है। पापा का स्वेटर तो देखो। आज हम स्वाइप करते हैं, 1 सेकंड में फोटो देखी और आगे बढ़ गए। कोई फीलिंग नहीं, कोई रुकावट नहीं। हम फोटो खींचते हैं सेव करने के लिए, पर याद रखने के लिए नहीं। मुझे वो पुराना एल्बम वापस चाहिए, क्योंकि जब हम फोटो को छूटे थे प्लास्टिक की शीट हटाकर, तो हम उस वक्त को भी छूटे थे। क्लाउड स्टोरेज में फोटो सेव तो रहती हैं, पर दिल के पास नहीं रहती। तो मेरी पहली जरूरत है, कम फोटोज खींचो पर उन्हें प्रिंट करवाओ, उन्हें एल्बम में लगाओ, ताकि 20 साल बाद जब इंटरनेट ना चले तब भी यादें चलती रहें। दूसरी चीज जो मुझे लगता है हमने खो दी है, वो है रिपेयर करने की आदत। आजकल जमाना यूज एंड थ्रो का है। मिक्सर खराब हुआ, नया ले आओ। जूता थोड़ा घिस गया, नया मंगवा लो। फोन की स्क्रीन टूट गई, नया मॉडल ले लो। हमारे वक्त में चीजें टिकाऊ होती थे, और अगर खराब हो जाती थे तो हम उन्हें सुधारते थे। याद है वो मोची के पास बैठकर चप्पल सिलवाना? याद है वो HMT की घड़ी को दुकान पर ले जाकर ठीक करवाना? हम चीजों को फेंकते नहीं थे, हम उन्हें बचाते थे। और ये आदत सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं थी, ये हमारे रिश्तों में भी थी। अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो हम डिवोर्स या ब्रेकअप की बात नहीं करते थे, हम रिश्ते को रिपेयर करते थे। हम थोड़ा झुकते थे, थोड़ा समझाते थे, थोड़ा मनते थे। आज रिश्तों में जरा सी दरार आई और लोग रिश्ता ही बदल देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। मुझे वो पुरानी रिपेयर वाली मेंटालिटी वापस चाहिए। मुझे वो सुकून चाहिए जो किसी पुरानी चीज को फिर से नया करने में मिलता है, क्योंकि जो चीज लंबी चलती है उसी में बरकत होती है। तीसरी चीज, दरवाजे का खुला होना। आज हमारे घर स्मार्ट होम बन गए हैं। वीडियो डोरबेल लगी है, सिक्योरिटी कैमरा लगा है, पर अंदर कौन आ रहा है? कोई नहीं। आज किसी के घर जाने से पहले हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हेलो, हम सोच रहे थे कि शाम को आएं, तुम फ्री तो हो ना? और अगर कोई बिना बताए आ गया तो हम घबरा जाते हैं। अरे, घर फैला हुआ है, मैं तैयार नहीं हूं, स्नैक्स नहीं है। हमारे जमाने को याद कीजिए। डोरबेल बजती थी और चाचा जी आ गए या पड़ोस की मासी आ गई। हम ये नहीं सोचते थे कि घर साफ है या नहीं। हम बस दरवाजा खोलते थे और चाय चढ़ा देते थे। अगर नमकीन नहीं है तो बिस्किट से काम चलता था। अगर बिस्किट नहीं है तो बस बातें होती थे। वो जो अचानक मिलने की खुशी थी, वो आज के शेड्यूल वीडियो कॉल में कहाँ? हमें लगता है हम कनेक्ट हो रहे हैं, पर हम सिर्फ अपडेट ले रहे हैं। मिलना जुलना कम हो गया है। मुझे वो बिना बताए आना वापस चाहिए।
मुझे वो भरोसा चाहिए कि मैं अपने दोस्त के घर कभी भी जा सकती हूँ और वो मुझे देखकर खुश होगा, परेशान नहीं। रसोई का सबर। मैं जानती हूँ आजकल समय कम है, माइक्रोवेव है, मिक्सी है, स्विगी है, जोमैटो है। हाँ, पर बेटा, जो स्वाद सिलबत्ते पर पिसी हुई चटनी में था वो मिक्सर में क्यों नहीं आता? जो ठंडक मिट्टी के घड़े के पानी में थी वो फ्रिज की बोतल में क्यों नहीं मिलती? जो मिठास धीमी आंच पर पक्की हुई खीर में थी वो इंस्टेंट मिक्स में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सब्र खो दिया है। हमने सुविधा को चुन लिया और स्वाद को छोड़ दिया। वो सिलबत्ता सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वो एक मेहनत थी जो हम अपने परिवार के लिए करते थे। जब माँ सुबह सुबह हाथ से मसाला पिसती थी तो उसमें उसका प्यार भी मिलता था। मशीन में सिर्फ मसाला पिसता है, प्यार नहीं। मैं ये नहीं कहती कि रोज सिलबत्ता लेकर बैठ जाओ, पर हफ्ते में एक दिन हम स्लो कुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रूह को भरने के लिए। वो मिट्टी की खुशबू, वो मसालों का रंग, मुझे वो वापस चाहिए। और आखिरी चीज जो मेरे दिल के सबसे करीब है, हार्ट से लिखा हुआ शब्द। आज हम दिन भर टाइप करते हैं, थम्स अप, हार्ट इमोजी, स्माइली फेस, पर आखिरी बार आपने कलाम उठाकर कागज पर किसी के लिए कुछ कब लिखा था? याद है वो चिट्ठियां, वो लेटर, वो पोस्ट कार्ड? जब चिट्ठी आती थी तो पूरा परिवार बैठकर सुनता था। पूजनीय पिताजी, सद्दर प्रणाम। उन शब्दों में जो आदर था, जो थेरव था, वो व्हाट्सएप के हाय डैड में नहीं है। हार्ट की लिखावट में इंसान का हिस्सा होता है। जब मैं अपने पति के पुराने खत पढ़ती हूँ तो मुझे उनकी मौजूदगी महसूस होती है। उनका का लिखने का तरीका, उनका कागज पर स्याही का निशान। आज के मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं, सर्वर उठ जाते हैं, पर वो कागज का टुकड़ा अलमारी में 40 साल तक रहता है। तो मेरी आपसे विनती है, अपने बच्चों के लिए, अपने साथी के लिए कभी कभी कागज पर लिखिए। बर्थडे पर व्हाट्सएप स्टेटस मत लगाइए, एक ग्रीटिंग कार्ड दीजिए जिसमें आपने हाथ से कुछ लिखा हो। वो उस कार्ड को संभाल कर रखेंगे। स्क्रीनशॉट को कोई संभाल कर नहीं रखता। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हम वापस बैलगाड़ी के जमाने में चले जाएं। नई टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसने हमारी जिंदगी आसान की है। वीडियो कॉल की वजह से मैं अपने पोते का चेहरा रोज देख सकती हूँ जो अमेरिका में है। पर आसान जिंदगी का मतलब बेहतर जिंदगी नहीं होता। हमें एक बैलेंस बनाना होगा। फोन यूज करो पर कभी कभी डायरी भी खोलो। वीडियो कॉल करो पर कभी कभी बिना बताए घर भी जाओ। पिज्जा ऑर्डर करो पर कभी कभी हाथ से खीर भी बनाओ। ये पुरानी चीजें, ये पुरानी आदतें, ये हमारी जड़ें हैं। अगर पेड़ कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर जड़ें सूख गईं तो पेड़ गिर जाएगा। तो अपनी अलमारी खोलिए, उस पुराने एल्बम को निकालिए, उस धूल खाई हुई डायरी को साफ कीजिए। इनमें सिर्फ पुराना वक्त नहीं है, इनमें आपका असली वक्त है। आप कौन सी पुरानी चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, मैं पढ़ूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, थोड़ा पुराने होकर देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। नमस्ते।